Hello students, today we will discuss stereoisomerism in organic chemistry. And in the stereoisomerism हम लोग स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, रूल्स फॉर ड्राइंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन. So what is stereochemistry? The three-dimensional structure of organic compounds. इससे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं. सो दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. सो दिस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री. सो द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is based on the relationship between molecular structure and properties. कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये जो डिपेंड करता है ये उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कंपाउंड्स की. एंड द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशन इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री. In the Greek, stereos means solid. And one aspect of stereochemistry is stereoisomerism. So isomers are different compounds but have the same molecular formula. से ये सेम केस हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा था, लेकिन वहाँ पर जो कार्बन स्कल्टन है या कनेक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है. लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है. कार्बन स्कल्टन जो है उसमें कोई कनेक्टिविटी सेम रहती है. सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विदाउट एनी डिफरेंस इन कनेक्टिविटी और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बिटवीन द आइसोमर्स. तो बिटवीन द आइसोमर्स जो है यहाँ पर कोई भी जो है आपकी ना तो कनेक्टिविटी चेंज होगी ना बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जो है वो आइसोमर्स में कोई भी चेंज नहीं होती है. सो दिस इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स बॉन्डेड बाय द सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स बट हैविंग डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर नॉट इंटरचेंजेबल. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स वही रहेगा, बॉन्ड्स भी वही रहेंगे, केवल थ्री डायमेंशन में उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. सो अगर आप ये देखेंगे इसको कि इट इज़ ए वेरी ग्रेट एंड वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. इसमें क्या खास बात है, पेयर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जो पेयर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स के, दैट डिफर लिटिल इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज कैन बी डिफरेंशिएट विद अनयूजुअल काइंड ऑफ लाइट. केवल एक लाइट के प्रेजेंस से जो है हम इसको जो है जो स्टीरियोमर्स हैं उनको डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं. और ये इसमें सबसे खास बात क्या है कि सपोज दो आइसोमर हैं, सो वन आइसोमर ऑफ सच a pair may serve as an antibiotic, an anti-cancer, a nourishing food and other isomer is useless. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि उसका जो सपोज दो आइसोमर हैं उसमें एक आइसोमर की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन उसका जो दूसरा आइसोमर है वो यूजलेस हो सकता है. और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी हो सकती है कंपाउंड में, एक आइसोमर में कंपाउंड सेम है लेकिन उसका जो डिफरेंट आइसोमर है वहाँ पर जो है वो यूजलेस हो सकता है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी. सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल लेकिन एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स का. सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग स्टीरियो केमिस्ट्री. देयर आर सम सर्टेन रूल्स, उनको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स का जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे. सो इन स्टीरियो केमिकल फार्मूला द कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप
lying above the plane of the paper is shown by drawing the bond as a thick line। क्योंकि हम लोग हमेशा जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोग जो है कैसे दिखाएंगे, सपोज ये कंपाउंड है, सो इसके जो ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये कार्बन एटम है, और ये देयर आर 4 डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं और एटम्स हैं। सो ये जो ऊपर वाला आइटम है ये जो हमारी तरफ आ रहा है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, जो प्लेन ऑफ द पेपर के अबव है, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर इज शोन बाय ड्राइंग द बॉन्ड एज ए थिक लाइन। या तो हम उसको थिक लाइन से दिखाएंगे और एज ए वेज, और इसका जो वेज का ये जो पोर्शन है ये किसकी तरफ रहेगा, द ब्रॉड एंड ऑफ द वेज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द बॉन्ड नियरर टू द ऑब्जर्वर। ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारी तरफ जो है ये ऑब्जर्वर की तरफ जो है वो रहेगा, हम क्योंकि हम इसको यहां से देख रहे हैं। सिमिलरली जो है आपका जो है कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप लाइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। सब ये तो प्लेन है आपका पेपर का, सो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर जो आपका नीचे एटम होगा उसको हम एक ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। दिस इज द ब्रोकन लाइन, दिस इज द ब्रोकन लाइन। एंड इफ द कन्फिगरेशन इज नॉट नोन, अगर कन्फिगरेशन जो है हमें नहीं मालूम है, सपोज इफ वी डोंट नो द कन्फिगरेशन, द बॉन्ड इज ड्रॉन एज ए वेवी लाइन, तब हम उसको जो है एक वेवी लाइन से उसको दिखाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें सबको पता होना चाहिए। अगर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री किसी भी कंपाउंड की बतानी है तो हम उसको इस तरीके से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज द कंपाउंड, ये जो है ऑर्थो फ्यूज्ड है बिकॉज दिस इज ऑर्थो पोजिशन, तो ऑर्थो पोजिशन से दिस इज फ्यूज्ड। ऑर्थो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम और सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स आर केप्ट इन प्लेन ऑफ द पेपर ड्राइंग। तो प्लेन ऑफ द पेपर में हम इसको रखेंगे, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग दिखाएंगे ये दिस इज द बिलो द प्लेन ऑफ पेपर एंड दिस इज द अबव द प्लेन ऑफ पेपर। सिमिलरली अगर हम ए साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं, सो इन द ए साइक्लिक स्ट्रक्चर दिस इज द अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जहाँ से हम उसको देख रहे हैं, एंड दिस इज द बिलो ऑफ द, एंड दिस इज द ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड दिस इज द broken line is the below the plane of paper। and other substituents on the ring and bridges हम कैसे दिखाएंगे, सपोज ये हमारा कोई कंपाउंड है, अगर हमें इस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है तो इस कार्बन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हम कैसे बताएंगे। सो दिस एटम इज अबव द प्लेन एंड दिस इज द बिलो द प्लेन। सिमिलरली इट इज हियर, एंड सपोज दिस कंपाउंड इज hydrogen atoms attached as stereochemical designed position. These are the stereochemical designed positions, this one and this one. So यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, should hydrogen atoms attached at the stereochemical designed position and should not be omitted। तो यहाँ पर जो है सपोज ये जो है ब्रिज हेड की फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं, तो this CH2 group in this benzene ring is above the plane of the paper and this is on the plane of the paper, this is also on the plane of paper। इसमें सबसे खास बात क्या है, one thing is important here, जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड एट स्टीरियोकेमिकल डिजाइंड पोजिशन शुड नॉट बी ओमिटेड। जो हाइड्रोजन एटम है इसको हमें ओमिट नहीं करना है, ये नहीं कि हम इसको जो हाइड्रोजन को है हम ऐसे ही लाइन करके हम उसको छोड़ दें। इन केमिस्ट्री में अगर हमने कोई भी लाइन अगर ऐसे करके छोड़ दी है तो दैट इज द मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर जो है वो मिथाइल ग्रुप होगा। सो हमें जो है हर पोजीशन को जो है उसको डिफाइन करना है और उसको बताना है, अगर वो कंपाउंड जो है वो स्टीरियो आइसोमर है। एनी बॉन्ड बिटवीन टू स्टीरियो केमिकल पोजिशंस शुड बी लेफ्ट प्लेन। ये स्टीरियो केमिकल पोजिशन है, दिस इज स्टीरियो केमिकल पोजिशन है, सो इनके बीच में जो दो बॉन्ड है इसको हम प्लेन से जो है वो दिखाएंगे, एंड दिस इज द हाइड्रोजन। तो कहीं पर भी अगर आपको इस टाइप का कोई कंपाउंड अगर है हमारे पास और उसमें जो है दिस इज स्टीरियो केमिकल पोजिशन, तो ये जो बॉन्ड इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इसको हम प्लेन दिखाएंगे। सिमिलरली वेवी लाइन, अगर हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री अननोन है, सपोज यहाँ पर हमारे ये स्टीरियो केमिकल जो है एक पोजिशन है,
लेकिन इस हाइड्रोजन के हमारे पास जो है स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं मालूम है, तो इसको हम वेवी लाइन से शो करेंगे। और सिमिलरली अदर पोजीशन जो हम अभी डिस्कस किया है वो हम उसको वैसे दिखाएंगे। तो दिस इज क्लियर। नाउ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स, जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, मे बी रिटन एज दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इसको हम या तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज द अबव द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड दिस इज द बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और हम इसको जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं, like this. So double bonds, अगर डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड शुड बी शोन एज दिस 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड एंड 3 कंपाउंड्स। हम इसको कैसे दिखाएंगे? इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्टीरियो केमिकल पोजिशन है दिस कार्बन, तो हम इसको यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, दिस इज द अबव प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज द बिलो, सिमिलरली हियर, एंड सपोज दिस इज द कंपाउंड हियर। सो इनको हम इस तरीके से दिखाएंगे। लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, ए लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैन बी शोन। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री एब्सेंट है तो केवल हम लीनियर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको दिखा सकते हैं, या हमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखानी है। लेकिन अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो स्टीरियो केमिकल पोजिशंस हैं उनको हम करेक्ट वे में ही उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है या दिखाना है। सो नाउ हमने ये देख लिया कि हम किस बॉन्ड को किस तरीके से दिखाते हैं। नाउ द ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? द स्टडी ऑफ chirality in organic molecules originated in the early 19th century during investigations by the French physicist Jean-Baptiste Biot in the nature of plane polarized light। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हो सकता है। ये जो है, इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये इसको इन्वेस्टिगेट किया, जीन बैप्टाइज्ड बायोट। सो ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, अगर आप बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट देखेंगे, सपोज कोई बल्ब है और वो जो है अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी जो लाइट है वो चारों तरफ जाती है। सो बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट्स ऑफ electromagnetic waves that oscillate in an infinite number of planes at right angles to the direction of the light travel। सपोज कोई भी बल्ब है तो उसकी जो लाइट है वो चारों तरफ जो है वो जा रही है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ट्रेवल। क्योंकि कोई भी बल्ब है, सपोज हमारे पास सनलाइट ही है, तो सनलाइट की जो लाइट है वो भी चारों दिशाओं में जो है वो जा रही है। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? सो ऑर्डिनरी जो लाइट हमारे पास होती है, ऑर्डिनरी लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल दीज प्लेन्स। ऑर्डिनरी लाइट जो है वाइब्रेशन करती है, वो सारे प्लेन्स में वाइब्रेशन करती है। लेकिन व्हेन ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड ए पोलराइजर, अगर हम उसको पोलराइजर से पास करेंगे ऑर्डिनरी लाइट को, तो क्या होगा? ओनली द लाइट वेव्स ऑसिलेटिंग इन ए सिंगल प्लेन, द लाइट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम उसको पोलराइजर से हम उसको लाइट को पास करते हैं तो वहां पर क्या होगा? जो लाइट है जो ऑसिलेट कर रहा है वो सिंगल प्लेन में लाइट जो है वो ऑसिलेट करेगी, और उस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और जो लाइट जो है, लाइट वेव्स इन ऑल अदर प्लेन्स आर ब्लॉक्ड। तो हमें केवल एक लाइट उसको जो है देखनी है, दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड के बारे में हम उसको अच्छी तरह से देखते हैं कि व्हाट इज दिस। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज लाइट whose vibrations take place in only one of these possible planes। केवल वन प्लेन में जो है वो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं।
So ordinary light can be made into plane polarized light by passing it through a lens. अगर हम उसको एक लेंस से पास करेंगे, that lens is made of material polaroid or through pieces of calcite, crystalline form of calcium carbonate. Calcite is the crystalline form of calcium carbonate arranged in a form known as Nicol prism. तो अगर हम उसको निकॉल प्रिज्म से पास करेंगे या पोलराइड से पास करेंगे तो दैट लाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट and this is the in one plane only, and this is vibrating or oscillating into the perpendicular to the direction of the travel. This is very much important here. ये जो इसका है, these are the perpendicular to the direction of the travel of the light. So this is the plane polarized light. So what is plane polarized light? Plane polarized light is light whose vibrations take place in only one of these possible planes. कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे इसको. So this is the ordinary light. अगर आप इसको देखेंगे, this is the ordinary light. ये एक बल्ब है, तो ordinary light जो है आपका चारों तरफ जो है वो जा रही है. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, सनलाइट है या कोई बल्ब अगर आप घर में यूज करते हैं तो बल्ब की जो लाइट है वो चारों तरफ जो है वो जा रही है. एंड दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. अगर हम एक इसको ले लेंगे लाइट को, तो दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड. अगर इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को हम एक पोलरॉइड से पास करेंगे और निकॉल प्रिज्म से पास करेंगे तो दिस लाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्लियर? सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ये अभी आता आपको समझ में आ गया होगा. सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर जो है एक बल्ब है और उस बल्ब में जो लाइट है वो चारों तरफ जा रही है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में. कैसे कन्वर्जन होगा? यू कैन सी हियर. सो दिस इज द बल्ब जिसमें जो लाइट की वेव्स हैं ऑसिलेटिंग ऑन द ऑल ऑफ द साइड्स, एंड when it passes through the polaroid or nickel prism, it is converted into the plane polarized light. So this is the plane polarized light. Clear? So when a beam of plane polarized light passes through a solution of certain organic molecule, अब क्या होता है, अगर हम उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पास करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, फॉर एग्जांपल शुगर अगर हमने लिया या कैम्फर हम लोगों ने लिया, कैम्फर कपूर जो होता है, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड. जो प्लेन है उसका पोलराइजेशन का, जो पोलराइजेशन जो लाइट है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका जो प्लेन है वो रोटेट कर जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ एल्फा. एंड ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डू नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं. तो जो कंपाउंड इस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होंगे? अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफ वी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, देन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इट इज चेंज. सो एंड जिसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो चेंज हो जाता है, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव. सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो कितना होता है? एक एंगल है एल्फा, उसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं. वो अभी हम लोग देखेंगे उसको भी कि कैसे होता है. एंड द एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए पोलरीमीटर. तो जिसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड हम जनरेट करते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर. सपोज सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलरीमीटर. अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द लाइट सोर्स एंड दिस इज द पोलराइजर और निकॉल प्रिज्म और पोलरॉइड. तो जब हम इसको यहाँ से लाइट को पास करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू द, दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. यू कैन सी दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट.
और यहाँ पर जो है दिस इज ए ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर जो है हम अपना सैंपल रखेंगे, जिसका हमें ये देखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और नहीं है। तो जैसे ये सॉल्यूशन पास होगा, अगर कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये जो प्लेन है दैट इज राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द लाइट इज राइट एंगल टू द जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसके राइट एंगल है ये। तो इसका जो एंगल है ये आप देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे ये चेंज होता जाता है। सो दिस इज द प्लेन ऑफ द लाइट दैट इज राइट एंगल टू द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड। तो ये जो है जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसने इसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको टिल्ट कर दिया। सो दिस एंगल इट इज अल्फा। तो यहां पर जो है दिस इज एनालाइजर, और एनालाइजर के बाद में जब ये लाइट पास होती है तो एनालाइजर में भी आप देखेंगे ये जो एंगल है ये इसको हमें देखना है, और यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो ये एंगल हम इसको मेजर कर सकते हैं। सो ओल्ड टाइम्स में क्या होता था कि हम उसको जो पोलरीमीटर था उसको हम आई से ही देखते थे कि उसका एंगल जो है और उसको मेजर कर लेते थे। उसमें एक मेजर करने के लिए भी उसमें वो होता था जिससे हम एंगल मेजर कर सकते थे। और लेकिन नाउ देयर इज ए पोलरीमीटर जो डायरेक्ट हमें जो है वो एंगल बता देता है कि व्हाट इज दिस एंगल। सो सॉलिड लाइंस बिफोर रोटेशन, तो ये जो सॉलिड लाइंस हैं दीज आर द बिफोर रोटेशन। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखा, ये जो लाइन है ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसका चेंज हो गया है विद एन एंगल ऑफ द अल्फा। तो क्या होगा, जैसे हमने अगर सपोज इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो लाइट जो हमारी जा रही है ये लाइट कंटिन्यूअसली स्ट्रेट पोजीशन में जो है वो ऐसे ही यहां से चली जाएगी और लाइट हमें जो है वहां से कंप्लीट दिखाई देती है। लेकिन अगर हमने इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखा है तो लाइट जो है हमारे पास आईज में जो है वो कंप्लीट लाइट जो है वो नहीं जाती है और लाइट जो है डिम हो जाती है, क्योंकि इसका जो प्लेन है प्लेन जो है पोलराइज लाइट का ये चेंज हो गया है इसका एंगल। तो लाइट हमें यहाँ नहीं दिखाई दी। अगेन वी सेट दिस एंगल, हम इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद जो हमारे पास दोबारा लाइट आती है, सो अब कितना डिग्री हमने उसको चेंज किया वो जो है हम उसको रीड कर लेते हैं, दैट इज द अल्फा। सो दैट इज अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज द रोटेशन। ये जो एंगल चेंज हुआ है यहाँ से, दिस इज द एंगल वी कैन रीड। लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट बताते हैं कि आपका एंगल कितना चेंज हुआ है। अब आपको कुछ भी देखने की उसमें यहाँ से जरूरत नहीं है। सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड जो है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो व्हेन द ट्यूब इज एम्प्टी, जो हमने अभी लास्ट में ट्यूब अभी देखी है, maximum amount of light reaches to our eye when the two lenses are so arranged that they pass light vibrating in the same plane. ट्यूब अभी एम्प्टी है तो वो सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रही है लाइट। So on rotation of lens nearer to our eye, the light dims and reaches a minimum when the lens is at right angles to its previous position. तो उसके बाद हम लेंस को फिर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो लाइट कंप्लीट आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं फिर हम सैंपल सॉल्यूशन को रखेंगे ट्यूब में और फिर उसको जो है हम लेंस से ऑब्जर्व करते हैं। इफ द मैक्सिमम लाइट इज स्टिल कम, अगर मैक्सिमम लाइट अगेन इट इज कमिंग देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर लाइट डिम हो जाती है देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट डिम होगी फिर हम उसको लेंस को एडजस्ट करेंगे राइट या लेफ्ट। तो जितना एंगल जो है राइट या लेफ्ट में उसका चेंज हुआ है दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो अगर लाइट डिम हो जाती है देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्सेस लीवो रोटेटरी। कंपाउंड्स जो हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। इफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन एंड आवर रोटेशन ऑफ द लेंस इज टू द राइट, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर रोटेशन जो प्लेन का है वो राइट साइड में होता है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन है वो राइट साइड में होता है देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और अगर वो लेफ्ट में होता है काउंटर क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट में होता है तो देन इट इज लीवो रोटेटरी। तो दीज आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्सेस लीवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी कंपाउंड है उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसको प्लस साइन से हम मेंशन करते हैं, लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से हम लोग जो है उसको मेंशन करते हैं। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड लीवो रोटेटरी इट इज द माइनस। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो एक सिंपल एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से वी कैन आइडेंटिफाई whether the compound is optically active or optically inactive. So optically जो active compounds हैं they may be dextrorotatory और levorotatory. Dextrorotatory मतलब plane of polarized light को they are turning to clockwise and levorotatory को they are turning plane of polarized light को anti clockwise. Now specific rotation, क्योंकि अभी तक हमें जो है वहां पर केवल एंगल ऑफ रोटेशन जो है हमें मालूम चल रहा है। तो एंगल ऑफ रोटेशन में क्या होता है, वहां पर जो है वो डिपेंड करता है कंपाउंड की कंसंट्रेशन के ऊपर। सो यहां पर क्या है, वन अनदर टर्म इट इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड लाइक इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेसिफिक रोटेशन जो है ये किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपाउंड का वो फिक्स होता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी जो फिक्स होता है, अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है इट मीन्स दैट कंपाउंड इज इम्प्योर। डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज ए फिजिकल कांस्टेंट। सो स्पेसिफिक रोटेशन इट इज ए फिजिकल कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिवन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देयरफॉर optical rotations are expressed in a meaningful way. जो optical rotations हैं they are expressed in a meaningful way so that the comparisons can be made. We have to define standard conditions. So specific rotation it is mentioned as alpha d of a compound is defined as the observed rotation when light of 589.6 nanometer, this is the light, क्योंकि हम उसमें लाइट पास करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने कौन सी लाइट पास करी है। सो वेवलेंथ इज यूज्ड विद ए सैंपल पाथ लेंथ। सैंपल की पाथ लेंथ कितनी है, आपने जो ट्यूब रखी है, सैंपल जिसमें आपने डाल के रखा है पोलेरीमीटर के अंदर, उसकी लेंथ कितनी है ऑफ 1 डेसीमीटर एंड ए सैंपल कंसंट्रेशन। सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि जो अलग अलग लोग बाग हैं वो सैंपल की कंसंट्रेशन भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो हमें एक यूनिफॉर्म उसको जो है एक करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जो है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम अपनी कंसंट्रेशन को जो है वो सेट करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे पास एंगल आता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स द लाइट एनकाउंटर इन पासिंग थ्रू द ट्यूब। सपोज आपने कोई उसमें डाला, जो आपने कोई सैंपल लिया, सपोज उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन अलग आएगा। अगर 50 है तो एंगल ऑफ रोटेशन अलग आएगा। अगर उसका मॉलिक्यूल्स उसमें 200 है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका रोटेशन अलग आएगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं उसमें प्लस कितने हैं और माइनस कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी ट्वाइस in the 20 ml tube compared to the 10 ml tube. Similarly, the amount of rotation will be twice in the 2 milligram per 100 ml. अगर हमने concentration ज़्यादा ले ली तो ये twice आ जाएगा हमारा rotation compared to the 1 milligram per 100 ml solvent. इसलिए जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसको मेजर किया जाता है। देयर आर जो हैं वो सेट कंडीशंस हैं कि आपको कितनी कंसंट्रेशन में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इन एडिशन द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो अभी हमने जो लाइट यूज करी है उसकी 589 है वेव लेंथ, तो हम उसको जो है उसको मेंशन करेंगे।
So specific rotation is the number of degrees of rotation observed in a 1 decimeter tube is used, and the compound being examined is present to the extent of 1 gram per ml. 1 gram per ml तक ही जो है कंपाउंड वो होना चाहिए. So alpha D is equal to alpha upon L into D. So specific rotation will be observed rotation in degrees. जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसका वो कितना है अपॉन लेंथ, ये डेसीमीटर में इंटू ग्राम पर ml. दिस इज द कंसंट्रेशन. क्योंकि जो पोलरीमीटर है वो भी जो है केवल रोटेशन आपको बताएगा, तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमें उसके लिए जो है कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड पता होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ हमें पता होना चाहिए, एंड जो ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल लिया उसकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, specific rotation of 2-methyl-1-butanol. So this is टेम्परेचर पर हमने कितना लिया, ये भी एक काउंट करता है कि आपका टेम्परेचर भी हमें मेंशन करना पड़ता है. तो अल्फा D20 इज इक्वल टू -5.9 डिग्री. सो दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस. सो दिस इज द D इज द टेम्परेचर एंड दिस D इट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, एंड D लाइन ऑफ सोडियम, जो सोडियम की D लाइन है वो 5893 एंगस्ट्रॉम है. नाउ वी कैन टेक हियर एग्जाम्पल ताकि आपको और जो है उसमें क्लियर जो है समझ में आ जाए. सो फॉर एग्जाम्पल 1.20 ग्राम सैंपल ऑफ कोकेन अगर हम लेते हैं और उसका जो अल्फा डी रोटेशन जो हमारे पास आया दैट इज -16 वाज डिजॉल्व्ड इन 7.5 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड प्लेस्ड इन ए सैंपल ट्यूब हैविंग ए पाथ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. व्हाट वाज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्रीज. तो यहाँ पर जो अल्फा डी है हमारे पास आया, ये अल्फा डी जो है जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है. तो हमें ये निकालना है कि उसका रोटेशन कितना था. सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं या ये वाली वैल्यूज़ हैं तो हम लोग उसका स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर अल्फा डी हमें मालूम है दैट इज -16, कंसंट्रेशन 1.2 ग्राम upon 7.5 cubic centimeter, that is 0.160 gram cubic centimeter, and length is equal to 5 centimeter, that is equal to 0.5 decimeter. So हमें जो अल्फा जो एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास आएगा दैट इज, इसको कैलकुलेशन करने के बाद दैट इज -1.3 डिग्री. सो ये एक एग्जांपल है. आपको स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एंगल ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. सो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन देखें, पेनिसिलिन दैट इज +233, सुक्रोज +66.47, और ये जो है ये फिक्स रहता है, ये नहीं कि ये चेंज हो जाएगा. एंड कैम्फर +44.26. So these are the dextrorotatory. Chloroform, it is optically inactive compound. And cholesterol -31.5, morphine -132, cocaine -16, and acetic acid 0. So these are the specific rotation of some of the organic compounds. Next is the units of specific rotation. Units जो है specific rotation की ये units हैं उसकी, लेकिन यूजुअली जो स्पेसिफिक रोटेशन को जो है हम विदाउट यूनिट उसको एक्सप्रेस करते हैं. सो ये आपको अभी तक सब मालूम चल गया होगा. और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द एनेंशियोमेरिज्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है, जो एनेंशियोमर्स हैं उसमें कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है आपकी शो करते हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं शो करते हैं, एंड व्हाट इज द एनेंशियोमेरिज्म. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे लेक्चर में वो नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको जो है सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सबसे पहले जो है वो आपके पास पहुँचें. सो